आज भी जब सह्याद्री पहाड़ों के पीछे से सूरज निकलता है तो ऐसा लगता है मानो खुद छत्रपति शिवाजी महाराज हाथ में भगवा ध्वज लिए घोड़े पर सवार होकर चले आ रहे हों। शिवाजी महाराज ने अपना सफ़र 4 किलों और 2000 की सेना से शुरू कर उसे 370 किले और लाखों की सेना पर जाकर ख़त्म किया था। जब शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था तो नॉर्थ इंडिया में मुगल्स और डेक्कन के अहमदनगर में निज़ाम, बीजापुर में आदिल शाही और गोलकुंडा में कुतुब शाही चल रही थी। बीजापुर के आदिल शाह ने इनके पिता शाहजी भोसले से उनकी रियासत छीन ली थी और अब वो आदिल शाह के यहाँ ही अपनी सेनापति के रूप में सेवाएं दे रहे थे। शिवाजी महाराज के जीवन में उनकी शिक्षा दीक्षा का इंतजाम उनकी माँ जीजाबाई और उनके दादा कोंडदेव ने किया था। शिवाजी के जीवन में उनकी माँ जीजाबाई का बहुत बड़ा ही योगदान है। वो बचपन से ही शिवाजी को रामायण, महाभारत और वीर पुरुषों की गाथाएँ सुनाया करती थीं, जिससे शिवाजी बचपन से ही वीर, साहसी और धैर्यवान हो गए थे। उनके दादा कोंडदेव ने उन्हें वेपन्स चलाना सिखाया था। धीरे धीरे जब शिवाजी बड़े हुए तब उन्होंने हिंदवी स्वराज का सपना देखा। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने सबसे पहले 16 साल की एज में तोरण के किले को जीत लिया था। तोरण के किले को जीतने में उन्होंने ताकत के साथ साथ बुद्धि बल का भी यूज किया था। उन्होंने तोरण के किलेदार इनायत खां को अपने पक्ष में मिला लिया था लालच देकर। तोरण किले को जीतने के 2 साल के भीतर ही उन्होंने चाकन, इंदापुर, पुरंदर और कुंढाना जैसे महत्वपूर्ण किले जीत लिए थे। किले जीतने का मतलब होता था उस किले से जुड़ा एरिया यानी राज्य को जीत लेना। महाराज द्वारा किए गए इन टेरिटोरियल एक्सपेंशन की वजह से उनके चर्चे आदिल शाह से लेकर दिल्ली के मुगल दरबार तक होने लगे थे। आदिल शाह की रातों की नींद उड़ गई थी। इसी सब को देखते हुए आदिल शाह ने उनके पिता शाहजी भोसले को धोखे से बंदी बना लिया। अब इस वजह से शिवाजी महाराज ने बीजापुर पर अटैक करना कुछ समय के लिए रोक दिया था। फिर बाद में कोंढाना किले के बदले आदिल शाह ने उनके पिता को रिहा किया 1649 में। लेकिन शिवाजी महाराज कहाँ रुकने वाले थे। अपने पिता के रिहा होने के तुरंत बाद ही उन्होंने बीजापुर पर फिर से अटैक करने शुरू कर दिए। आदिल शाह ने परेशान होकर अपने सेनापति अफजल खां को 20,000 की सेना देकर शिवाजी को मारने के लिए भेजा। कहते हैं अफजल खां बहुत ही लंबा चौड़ा कदकाठी का और खूंखार आदमी था। उसने वहां पहुंचते ही चतुराई से काम लिया। अफजल खां को भी मालूम था कि सामने की लड़ाई लड़कर शिवाजी महाराज से जीतना बड़ा ही मुश्किल है, इसलिए उसने धोखे से शिवाजी को मारने की योजना बनाई। शिवाजी महाराज को एक लेटर लिखा और शांति समझौता मीन्स पीस ट्रीटी के लिए अपने यहाँ बुलाया शिविर में। अफजल खां ने यह भी कहा कि हम शांति समझौते के लिए मिलने जा रहे हैं, इसलिए ना मैं हथियार लाऊंगा और ना आप हथियार लाएंगे। लेकिन शिवाजी महाराज ने अफजल खां के षड्यंत्र के आर पार देख लिया था। उन्होंने एक लोहे का कवच पहन लिया था और तलवार के बदले बखनखा बाएं हाथ में अपने पहन लिया था। बाद में जब अफजल खां के शिविर में दोनों की भेंट हुई तो अफजल खां ने गले लगाने के बहाने शिवाजी को अपने पास बुलाया और फिर धोखे से उनको दाबकर उनके ऊपर खंजर से हमला कर दिया। लेकिन अचानक वो आश्चर्यचकित हो गया कि मेरे वारों का कुछ असर ही नहीं हो रहा शिवाजी महाराज पर। इतना वो सोच ही रहा था, तब तक शिवाजी महाराज ने बाएं हाथ में पहने हुए बखनखे से उसका पेट फाड़कर उसे वहीं मार डाला और फिर वहाँ युद्ध शुरू हो गया। हजारों मराठों की सेना ने अफजल खां की सेना को तहस नहस कर डाला, मार डाला। जब आदिल शाह खुद नहीं जीत पाया शिवाजी महाराज से, तब उसने औरंगजेब से हेल्प मांगी। औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को 1.5 लाख की सेना लेकर शिवाजी पर अटैक करने के लिए भेजा। शाइस्ता खां ने 1.5 लाख की सेना लेकर पूना और उसके आसपास के एरिया को तहस नहस कर डाला। उसने शिवाजी महाराज के तुलजा भवानी के मंदिर, जिसमें शिवाजी डेली पूजा अर्चना करते थे, शाइस्ता खां ने काफ़ी समय तक पूना और उसके आसपास के एरिया में हाहाकार मचा कर रख दिया। फिर एक दिन उन्होंने योजना बनाई। उन्होंने 400 आदमियों की एक टोली लेकर उसे बारात का रूप दिया और शाइस्ता खां के महल के आगे से निकले। जैसे ही वो महल के आगे से निकले, उन्होंने अचानक से शाइस्ता खां की महल में हमला बोल दिया। शाइस्ता खां जब तक कुछ समझ पाता तब तक किले के अंदर मौजूद सभी सैनिकों को मराठाओं ने मार डाला। शिवाजी महाराज शाइस्ता खां के रूम तक पहुंच गए और शाइस्ता खां पर तलवार से वार किया। तब तक शाइस्ता खां खिड़की से कूदकर भागा, लेकिन इस बीच उसकी 3 उंगलियां कट गईं। वो जान बचाकर भागने में तो सफल रहा, लेकिन इस तरह कायरतापूर्ण भागने से मुगल दरबार में उसकी खूब हंसी हुई और औरंगजेब ने उसकी खूब फजीहत की। बाद में औरंगजेब ने शिवाजी को कहा कि वो शैतान का अवतार है, कहीं भी पहुंच सकता है। औरंगजेब जिंदगी भर मराठों यानी शिवाजी महाराज से लड़ता रहा, लेकिन कभी जीत नहीं पाया।
आखिरी में औरंगज़ेब ने अपनी किताब में खुद लिखा था कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी मराठों से लड़ाई शुरू करना। मैंने मराठों से कभी ख़त्म ना होने वाली लड़ाई शुरू कर दी थी और मराठों ने यानी शिवाजी महाराज ने मेरा नाश कर डाला।